हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि अब तक की जो एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कैसे पूछे गए हैं, यानी कि कितने हार्ड पूछे गए हैं, कितने बहुत सिंपल से पूछे गए हैं, कि उसकी लैंग्वेज कैसी थी। इन सब के बारे में बात करेंगे। तो जिसमें से हम दो सब्जेक्ट लेंगे, जैसे रीजनिंग और मैथ। अगर चारों सब्जेक्ट लेंगे तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम दो सब्जेक्ट लेते हैं। अगली वाली वीडियो हम उस पर जीएस और हिंदी में बना देंगे। तो इसमें हम बात करेंगे रीजनिंग और मैथ के बारे में, कि उसकी लैंग्वेज कैसी होती है, कैसे किस तरह से पूछा जाता है, और रीजनिंग में कैसे कैसी लैंग्वेज होती है, कितने कठिन होते हैं, कितने आसान होते हैं, आपको करने में कैसे आसानी हो सकती है, और आप सबसे कठिन सवाल को कैसे देख सकते हैं और उसको स्किप करके उसको सबसे लास्ट में करें। जो सबसे कठिन सवाल होता है उसकी लैंग्वेज जो बड़ी होती है, जिसमें 40 सेकंड से ज़्यादा अगर आपको टाइम लग रहा है तो उसको स्किप करके उसको सबसे लास्ट में करें, चाहे जिस तरह का सवाल हो। जैसे मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन रख देते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन का 1 से 2 क्वेश्चन रख देते हैं, और परसेंटेज का 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। और जैसे हो गया सीआई का है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन रख देते हैं। टाइम स्पीड 1 3 क्वेश्चन रखते हैं। और इसी तरह से मतलब कि हर टॉपिक से किसी कोई 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आपको सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आपको पेपर देते समय कि उस क्वेश्चन को कैसे छोड़ना है या उसको कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा 40 सेकंड से ज़्यादा अगर आपको उस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो आप उसको स्किप करके सबसे लास्ट में करिए। क्योंकि अगर हिंदी और जीएस का अगर आपको छूट जाएगा तो लास्ट में नहीं कर पाएंगे, लेकिन रीजनिंग और मैथ का आप ध्यान देंगे तो लास्ट में उसको कर सकते हैं। अगर 40 सेकंड से ज़्यादा अगर उसमें टाइम लग रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर उसको करने में बैठेंगे तो आपका बाकी का पेपर बहुत ख़राब चला जाएगा। जैसे मैथ का कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और वो आपको कंफ्यूज जरूर करेंगे। तो आपको ये पहचानना होगा कि इसको छोड़ना है या इसको करना है। तो इसके चक्कर में मत पड़िएगा कि आपको करना ही है। ठीक है, क्योंकि अब तक के क्वेश्चन ऐसी तरह से मिल रहे हैं कि 4-5 आपको ऐसे कंफ्यूज करेंगे कि आपको उसमें टाइम लगने वाला है। तो आप उसको स्किप करके सबसे लास्ट में करिएगा, जैसे मैथ का। और इसी तरह से रीजनिंग का भी है। रीजनिंग में भी आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपका टाइम लेंगे। तो आपको उसको पहचान के उसको स्किप करके सबसे लास्ट में करना है, फिर वो चाहे जिससे हो। ठीक है, तो उसको आप पहचानिएगा और उसको करने में ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिएगा कि उसको करना ही करना है। आप उसको लास्ट में कर सकते हैं, पहले जो आते हो उनको करने में सबसे वही आपको मतलब कि करिएगा। कि अगर आपको नहीं आते हैं तो उसको करिए। तो इसमें अगर 40 सेकंड से ज़्यादा टाइम आपको लग रहा है तो आप उसको स्किप करके सबसे लास्ट में करिएगा। ठीक है, जैसे सिमिलर सेट से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और जो फिगर स्पीच वाला होता है उसमें से कम 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, और कोडिंग डिकोडिंग से कम 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, और मिसिंग नंबर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि हर शिफ्ट में अलग अलग से आते हैं, किसी में ज़्यादा दे देते हैं तो किसी में किसी टॉपिक से कम देते हैं। तो वो तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा है। और कभी कभी 1-2 पेपर कठिन आते हैं, तो कभी कभी 1-2 पेपर को आप पूरे के पूरे एक ही आसान आ जाए आप में। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी रीजनिंग में मैंने 19 क्वेश्चन किए थे, तो कल तो मैं 20 देता, क्योंकि उसमें टाइम मैनेज नहीं कर पाया था, तो थोड़ा इधर उधर हो गया था। बाकी आप लोगों का पेपर अच्छा होगा, मेहनत करते रहिए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा पेपर देते समय। बस यही आपसे कहना चाहता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक, और बाकी आप लोगों का पेपर अच्छा होगा। बाकी सपोर्ट मी 1K सब्सक्राइबर।